क्या भारत में अब ईमानदारी गुनाह बन चुकी है? और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों 7 गोलियां खाने वाले, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले, प्रदर्शन के बीच वकीलों के बीच पहुंचकर उठक बैठक लगाने वाले आईएएस रिंकू सिंह राही जी अब इस्तीफा देने जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश के एक सामान्य से परिवार से आने वाले रिंकू सिंह तब सुर्खियों में आते हैं जब 2008 में खबर आती है कि आटा चक्की बनाने वाले का पुत्र पीसीएस बन गया है। छात्रवृत्ति की सहायता से अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने वाले आईएएस रिंकू सिंह फिर सुर्खियों में आते हैं 2009 में, जब समाज कल्याण अधिकारी रहते हुए उन्होंने 100 करोड़ के स्कॉलरशिप स्कैम का पर्दाफाश किया था। इसके बदले में उन्हें कोई उपहार नहीं मिलता, इसके बदले में उन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिलता, बल्कि वो रात में जब बैडमिंटन खेल रहे थे तो मिलती हैं 7 गोलियां। अपराधी आते हैं, उन्हें 7 गोलियां मारते हैं, जिनमें से कुछ गोलियां उनके मुंह के एक भाग को डैमेज कर देती है, कान डैमेज हो जाता है, एक आंख की रोशनी चली जाती है। आईएएस रिंकू सिंह जी को गोलियां तो लगती हैं, पर वो उनके हौसलों को नहीं तोड़ पाती। एक बार आईएएस रिंकू सिंह जी फिर सुर्खियों में आते हैं जब 2021 की यूपीएससी परीक्षा निकाल कर इस बार वो आईएएस बन गए थे। वो गोलियां उनके हौसलों को नहीं तोड़ पाईं। फिर कुछ दिन बाद जब वो एसडीएम शाहजहांपुर के रूप में नियुक्त होते हैं तब वो एक तहसील के निरीक्षण में पहुंचते हैं। वहां एक वकील साहब के मुंशी जी खुले में पेशाब कर रहे होते हैं। यह देखकर आईएएस रिंकू सिंह राही जी उनको उठक बैठक लगाने को कहते हैं, जिससे निराश होकर अगले दिन वकील प्रदर्शन करने लगते हैं। वकीलों के बीच पहुंचकर उन्हें मनाने की कोशिश करते करते जब वो नहीं मानते हैं तो अचानक रिंकू सिंह जी उठक बैठक करने लगते हैं। पर इस बार इनकी विख्याति प्रदेश तक ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे देश में फैल चुकी थी। इतनी सरलता, सहजता और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर आईएएस रिंकू सिंह जी फिर एक बार सुर्खियों में आ गए थे। मगर सिस्टम को शायद ईमानदारी मंजूर नहीं थी। कुछ दिनों बाद उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उनको राजस्व परिषद से अटैच कर दिया जाता है। अब रिंकू सिंह राही जी ने राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा है और अपने इस्तीफे की मांग की है। वो दोबारा पीसीएस सेवा में जाना चाहते हैं क्योंकि उनका कहना है कि अब उन्हें कोई ठोस काम नहीं मिल रहा। वेतन तो मिल रही है पर उन्हें वो सुकून नहीं मिल रहा जो लोगों के बीच सेवा करके उनको मिला करता था। वो फील्ड वर्क चाहते हैं, वो लोगों के बीच काम करना चाहते हैं। पर क्या भारत में अब एक ईमानदारी बोझ बन चुकी है? क्या सिस्टम अब ऐसे ईमानदार अफसरों को दरकिनार कर देगा? और सवाल एक ये भी है कि क्या हम ऐसे लोगों को अकेले छोड़ देते हैं? अगर नहीं तो आईएएस रिंकू सिंह राही जी के लिए प्रशंसा करना हमारा भी कर्तव्य है और उनको इस चीज़ से रोकना हमारा भी कर्तव्य है और उन्हें काम दिलाना ये सरकार का कर्तव्य है। दासभा, जो था, जो है, जो छुपा हुआ।